हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से आगे वाले क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ log 10 x by 2 होल स्क्वायर अपॉन sin x इंटू डी एक्स, यानी हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पार्ट में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक बात ध्यान रखते हैं कि दो फंक्शंस जो दे रखे हैं या दो से ज़्यादा जो फंक्शन दे रखे हैं, उनमें से एक फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद में उसका डेरिवेटिव उन्हीं फंक्शंस के बीच में कहीं ना कहीं से निकलना चाहिए। अगर नहीं निकल रहा तो उसको उस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक दे रखा है sin x, एक दे रखा है log 10 x by 2, है ना। इनमें से किसी एक फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट log 10 x by 2, इसको हमने t कंसीडर कर लिया, यानी इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर log फिर 10 और फिर x by 2, यानी हम चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये 3 टाइम्स होगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर d ओवर डी एक्स लॉग 10 x by 2 इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स, यानी हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो पहले log को करेंगे, फिर 10 को करेंगे, उसके बाद करेंगे हम x by 2 को, यानी ये जो फंक्शन है वो 3 बार में डिफ्रेंशिएट होगा चेन रूल से। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ। पहले log को करेंगे तो log x का होता है 1/x, यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है वो x का काम करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/10 x by 2 इंटू, अब 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर 10x by 2 है, तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x by 2। अब हम करेंगे x by 2 को, तो x by 2 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तो जगह 1/10 x by 2 को लिख सकते हैं हम साइन x by 2 अपॉन कॉस x by 2 इंटू, ये जो सेक स्क्वायर x by 2 है इसको लिख सकते हैं 1/कॉस स्क्वायर x by 2, इसको 1/2 हमने रखा इक्वल्स टू डी टी ओवर डी एक्स। हमने इसको इस फॉर्मेट में किया। अब इसको हम पलट लेते हैं, ये मिलेगा हमें कॉस x by 2 अपॉन साइन x by 2 इंटू, ये दे रखा है हमारे पास 1/कॉस स्क्वायर x by 2 इंटू 1/2, और इधर दे रखा है हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स। इस cos x by 2 से इस स्क्वायर को काट देंगे, तो अगले स्टेप में हमारे पास जो बचा, ऊपर 1 बचता है, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, अपॉन इधर देखिएगा sin x by 2, इधर cos x by 2, इधर दे रखा है 2, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ले सकते हैं 2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा हमें डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है साइन एक्स का, यानी साइन 2x का जो फॉर्मूला था 2 sin x cos x, वही वाला फॉर्मेट है हमारे पास। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/sin x इंटू, इधर डी टी ओवर डी एक्स है हमारे पास, डी एक्स को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/sin x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखिएगा ध्यान से क्या हुआ, हमारे पास ये जो sin x है डिनोमिनेटर में दे रखा है, इधर भी sin x डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो हमने इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया, log 10 x by 2 होल स्क्वायर इंटू, ये दे रखा है डिनोमिनेटर में, तो हमने लिखा है इसको 1/sin x इंटू ये dx है हमारे पास। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt से, ठीक है, और इसको हमने t कंसीडर किया था,
तो यहाँ पर हमारे पास जो आई की जो वैल्यू हो जाएगी, हमने इसको आई कंसीडर कर रखा है, यहाँ पर आई की जो वैल्यू हो जाएगी, अब देखिएगा इसको हमने टी कंसीडर किया था, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1/sin x इंटू डी एक्स को हमने रिप्लेस कर लिया डी टी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, ये होता है TQ/3 और ये हो जाएगा प्लस का सी कॉन्स्टेंट लगा लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू TQ प्लस सी, और आंसर आ जाएगा हमारे पास टी को रिप्लेस करके, और टी को किससे रिप्लेस करना है हमें, log 10x/2 से, तो ये जाएगा log 10x/2 होल क्यूब प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 9, और वो है आई इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ log x इंटू x⁻4 + 1 होल पावर -1 इंटू डी एक्स। देखिएगा, क्योंकि हम इसमें जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें किसी एक फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना होगा, उसका डेरिवेटिव इसमें कहीं पर दे रखा होगा, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कहीं भी कोई भी फंक्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर लेंगे इसका। तो हमने क्या किया, हमें मालूम है कि e⁻³ log x को हम लिख सकते हैं e⁻log x³। आप लोगों को ध्यान होगा एक फॉर्मूला हमारे पास a log b, तो इसको लिख सकते हैं log b⁻a, ठीक है ना, यानी ये जो log के आगे नंबर आ रहा है इसको हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंटू x⁴ + 1 होल पावर -1 इंटू डी एक्स। अब एक फॉर्मूला और होता है, ये होता है e⁻log x, इसकी जो वैल्यू होती है वो x की इक्वल होती है। अगर हमारे पास, क्योंकि दोनों का बेस यहाँ पर सेम है, देखो यहाँ पर log का बेस e है, तो यहाँ पर पूरा जो बेस दे रखा वो e है, अगर ये दोनों बेस सेम होते तो इसकी वैल्यू x की इक्वल होती है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अगर e⁻log x² है तो इसकी वैल्यू x² होगी, अगर e⁻log 1/x है तो इसकी वैल्यू 1/x होगी। कहने का मतलब यहाँ जो भी नंबर आएगा वो इस तरह से रिपीट होता है। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे पोर्शन को अब हम लिख सकते हैं x³ और ये है हमारे पास x⁴ + 1 होल पावर -1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब दोबारा देखते हैं, अगर हम x⁴ + 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, ये तो देखने से मालूम पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो चुका है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिखा, इस नंबर को आगे लिखा x⁴ + 1 होल पावर -1 इंटू x³ पीछे लिख लेंगे हम इंटू डी एक्स, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा। इसके बाद क्या किया हमने, लेट x⁴ + 1 = t। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट और आता है, क्या हम सिर्फ x⁴ को ही t नहीं मान सकते, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी तो हमें x³ मिलेगा, नहीं कर सकते। दिक्कत क्या है, अगर हम इसको t मानते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये जो +1 है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी पूरा एक नंबर है ना, ये सिंगल एक लेटर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें पावर की फॉर्म दे रखी है, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये जगह 4 इंटू x³, इसका 0 हो जाएगा, ये जगह dx = dt। हमें चाहिए क्या, x³ इंटू डी एक्स चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, ये जगह हमारे पास x³ इंटू डी एक्स = 1/4 इंटू dt, यानी हम x³ इंटू डी एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 इंटू dt से। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आई जो हमारे पास दे रखा है उसमें देखते हैं, x⁴ + 1 है, इसको हमने t कंसीडर किया है, तो ये जगह t और पावर -1 है, तो पावर -1 इंटू x³ इंटू डी एक्स को रिप्लेस करेंगे 1/4 dt से, इंटू 1/4
dt। अब 1/4 को हम आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/t इंटू डी टी। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इस तरह की फॉर्मेट में था, लेकिन अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इस तरह का फॉर्मेट बन गया हमारा, यानी बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अब क्या करेंगे 1/4, अब हमें मालूम है 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t प्लस सी। इसको हम लिख लेंगे 1/4 इंटू लॉग, और t हमने किससे रिप्लेस किया है, वो किया है x⁴ + 1। तो यहाँ लिखेंगे हम x⁴ + 1 और इधर हो जाएगा प्लस का c। तो मैं समझता हूँ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा देखने में खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है हमारे पास I = इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ e -1 प्लस e⁻x-1 डिवाइडेड बाई x⁴ e प्लस e⁻x इंटू dx। देखिएगा हमने क्या बताया था, इसमें किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव इसमें दे रखा होगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो x का जो डेरिवेटिव है वो होगा e इंटू x⁴ e -1। तो यहाँ पर देखो x⁴ e -1 हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमने क्या किया, लेट x⁴ e प्लस e⁻x = t, हमने इसको t कंसीडर कर लिया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास e इंटू x⁴ e -1 प्लस, अब e⁻x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e⁻x इंटू dx, और इधर हो जाएगा हमारे पास dt, ठीक है ना। तो मैं सबसे ये स्टेप समझ आ गया होगा आपके। ये मैंने कैसे किया है, इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है d/dx x⁴ n वाला, यानी ये होता है n इंटू x⁴ n -1, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला फॉर्म हमने अप्लाई किया और इसका डेरिवेटिव आप लोग जानते ही हैं। अब हमने क्या किया, इसमें से e कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पर कॉमन क्यों लेंगे, क्यों हमारे पास अभी फॉर्मेट नहीं बना है, यहाँ पर e⁻x-1 है। तो हमने क्या किया, इसमें से e कॉमन ले लिया। जैसे हम e कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, x⁴ e -1 हो जाएगा प्लस, अब डिवाइड लेने का मतलब होता है, सॉरी कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो e से हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे, तो e⁻x को e से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हमें मिलेगा e⁻x -1 इंटू dx = dt। अब देखिए ये पूरा नंबर हमें मिल चुका है, e की ज़रूरत नहीं है, उधर ले जाएंगे हम, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जगह x की पावर e -1 प्लस e⁻x -1 इंटू dx = 1/e इंटू dt, ये फॉर्मेट बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, इतना जो पोर्शन है उसको हम 1/e इंटू dt से रिप्लेस कर सकते हैं, और ये पोर्शन हमें देखो यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन था इतना वाला, इसको हमने t कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर i जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 1/, इसको हमने t कंसीडर किया इंटू, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/e इंटू डी टी से, 1/e इंटू डी टी। अब 1/e को हम आगे ले लेंगे, ये जगह 1/e इंटू 1/t डी टी, ठीक है ना। तो 1/e इंटू, अब 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा log t प्लस c। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/e इंटू लॉग t को हम रिप्लेस करेंगे किससे, x⁴ e प्लस e⁻x, x⁴ e प्लस e⁻x प्लस c। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है देखने में, और क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 5⁵x इंटू 5⁵x इंटू 5⁵x dx। थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। हमने क्या किया, लेट 5⁵x
इक्वल्स टू टी, यानी 5 टू पावर एक्स को हमने टी कंसीडर कर लिया। आप लोगों को ध्यान होगा फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स ए टू पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये होता है। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टू पावर एक्स इंटू लॉग 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है ना। अब देखो इस log 5 को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। हमारे पास बचेगा 5 टू पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन log 5 इंटू डी टी, ठीक है ना। इतना कर लिया हमने। अब ध्यान से देखिएगा 5 टू पावर x को हमने t कंसीडर किया था, ये t बन जाएगा इधर ये भी t बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ 5 टू पावर x इंटू डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे किससे 1 अपॉन log 5 इंटू डी टी से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो i है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी 5 टू पावर 5 और की पावर t, ये बन जाएगा इंटू 5 की पावर t इंटू, और ये जो 5 टू पावर x डी एक्स है इसको रिप्लेस कर लेंगे 1 अपॉन log 5 इंटू डी टी से। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये जो लिखा है हमने, ठीक है ना। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बाहर निकाल लो इसे। 1 अपॉन log 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू पावर t इंटू 5 टू पावर t इंटू डी टी। अगले स्टेप में हमने क्या किया 5 टू पावर t को लेट 5 टू पावर t इक्वल्स टू u, हमने इसको u कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जगह 5 टू पावर t इंटू log 5 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी डी एक्स नहीं, यहाँ पर डी टी आ जाएगा इक्वल्स टू डी यू, ठीक है ना। log 5 को फिर इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये मिलेगा हमें 5 टू पावर t इंटू डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन log 5 इंटू डी यू। अब देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ पर 5 टू पावर t को u कंसिडर किया है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है 5 टू पावर t इंटू डी टी, ये रिप्लेस होगा 1 अपॉन log 5 इंटू डी यू से। तो हमारे पास अब इस i की जो शक्ल है कुछ इस तरह से हो जाएगी। हमारे पास log 5 पहले से मौजूद है, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 5 की पावर u, ठीक है ना, 5 की पावर u इंटू, और ये जो 5 टू पावर t डी टी है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन log 5 इंटू डी यू से। अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन log 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 टू पावर u इंटू डी यू। इसका इंटीग्रेशन हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log 5 होल स्क्वायर इंटू 5 टू पावर u अपॉन log 5 प्लस का c, ठीक है ना। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 अपॉन log 5 होल पावर 3 इंटू क्या बचा हमारे पास 5 की पावर u प्लस c। अगले स्टेप में 1 अपॉन log 5 होल पावर 3 इंटू 5 की पावर, अब देखिएगा ध्यान से, u क्या कंसीडर किया था हमने, u किया था 5 की पावर t, तो ये जगह 5 की पावर t प्लस c। और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो t था वो हमने कंसीडर किया था 5 की पावर x को। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 1 अपॉन log 5 होल पावर 3 इंटू 5 की पावर 5
अब इसके बाद टी को रिप्लेस करेंगे हम 5 की पावर x से, 5 की पावर x और प्लस का c, ये इसका फाइनल आंसर है। तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो आप लोगों के समय अच्छे से आगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।